आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा एरे कलेक्शन इन पाइथन। क्लियर? एरे कलेक्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल अगर एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो हमें एरे कलेक्शन पढ़ना होता है। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है एरे कलेक्शन में? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई यूज एरे। एरे का हम यूज क्यों करते हैं, रीज़न क्या है एरे का? तो आंसर क्या होगा? इफ़ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट इन अ सिंगल वेरिएबल वी यूज़ द एरे कॉन्सेप्ट। अगर मुझे एक सिंगल वेरिएबल में, ठीक है, अगर मुझे एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने हैं तो हम क्या यूज करते हैं? आपका एरे कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे x इक्वल टू 2 दिया तो x यहाँ पे क्या है? एक सिंगल वेरिएबल है जिसमें हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? आपका ओनली 1 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर मुझे x में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। क्लियर? इसको हम लोग सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, लेकिन पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं एलिमेंट स्टोर करूंगा तो ये एक क्लास की तरह ट्रीट करेगा। कैसे करेगा? क्लास की तरह ट्रीट करेगा। इन पाइथन यूज सेट क्लास, टपल क्लास, लिस्ट क्लास, डिक्शनरी क्लास टू मैनेज द एरे इन पाइथन। All the array collection classes store multiple elements of heterogeneous type। हेट्रोजीनियस टाइप भी कर सकता है और होमोजीनियस टाइप भी कर सकता है। हेट्रोजीनियस का मतलब समझ लीजिएगा, अगर एक लिस्ट बनाई और उसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं तो हेट्रोजीनियस। सिमिलर टाइप के स्टोर कर रहे तो होमोजीनियस है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले बात करता हूँ कि ये लिस्ट क्लास एक्चुअल में होते क्या? एरे कलेक्शन में ये लिस्ट क्लास एक्चुअल में है क्या? लिस्ट क्लास इज यूज टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स, यूज सब स्क्रिप्ट टू असाइन द एलिमेंट्स लाइक एरे। ठीक है, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबस्क्रिप्ट यूज करते थे उसी तरीके से आप यहाँ भी सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सिंटैक्स कैसा होता है हमारा? सिंटैक्स इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ लिस्ट क्लास। बिल्कुल सिंपल है, अगर मुझे एलिमेंट स्टोर करने हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट करते करते आप n टाइम तक एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं आपका। और यहाँ पे क्या बताया इंस्टेंस में? देखिए इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ लिस्ट क्लास मतलब जो भी हम वेरिएबल स्टोर करेंगे, जो भी हम वेरिएबल स्टोर करेंगे आपका लिस्ट क्लास में, उस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ लिस्ट क्लास। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, नम इक्वल टू, जैसे वेरिएबल दिया नम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिया 2, 3, 4, 6 और 6 एंड 90। ये किस टाइप के एलिमेंट हैं? इंटीजर टाइप के। किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप एलिमेंट हैं। और इस एरे को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस कहेंगे। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप। अगर जैसे दूसरा लिया मैंने, नेक्स्ट एग्जांपल क्या? जैसे एम्प्लॉय, अगर मैं एम्प्लॉय में रिकॉर्ड स्टोर कर रहा हूँ तो 1001 क्या हो गई? एम्प्लॉय की आईडी। अजय स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, एम करेक्टर वैल्यू आ गई, 20 इंटीजर हो गया आपका, सैलरी 90 लाख ये हो गया आपका, और 5.3 ये क्या हो गया? फ्लोट वैल्यू। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी वैल्यू, मैंने अगर कोई सैलरी दे रहा हूँ सपोज करो आपका, तो क्या हुआ? 46,078 पैसे। तो ये किस टाइप के एलिमेंट स्टोर कर रहा है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, इसमें इंटीजर भी है, इसमें फ्लोट भी है, इसमें स्ट्रिंग में, तो इस टाइप के एरे को क्या बोलेंगे? आपका हेट्रोजीनियस है। क्लियर? लिस्ट में एक दूसरा भी तरीका है लिस्ट के एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। क्या? आप लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? लिस्ट फंक्शन का। जैसे यहाँ नम इक्वल टू लिस्ट और आपके लिस्ट फंक्शन के अंदर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट स्टोर कर दिए। बिल्कुल सिंपल आपका, या तो आप डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में करिए या लिस्ट फंक्शन के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। इसको कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। वो फंक्शन जो क्लास के नेम से बनता है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं आपका। एग्जाम्पल देखिए कैसे है आपका। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया आपका। स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें देखिए आशुतोष का रिकॉर्ड है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। लेकिन सेकंड में आप देखिए स्टूडेंट इक्वल टू लिस्ट फंक्शन के अंदर आशुतोष का रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया गया। तो देयर आर 2 वे टू स्टोर द एलिमेंट इन लिस्ट क्लास यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आल्सो यूज फॉर द लिस्ट कंस्ट्रक्टर या लिस्ट फंक्शन आप कह सकते हैं आपका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लिस्ट है एक्चुअल में वो क्या है? लिस्ट क्लास इज म्यूटेबल, म्यूटेबल है, ऑर्डर वाइज है, चेंजेबल है, अलाउड डुप्लीकेट एलिमेंट।
लिस्ट में जो एलिमेंट रखेंगे म्यूटेबल होगा। अब बात आई कि सर म्यूटेबल का क्या मतलब होता है। म्यूटेबल मीन्स आप उसमें एडिट कर सकते हैं रिकॉर्ड, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आपका, और हम किसी भी रिकॉर्ड को कैसे भी चाहें लिस्ट क्लास में हम मैनेज कर सकते हैं। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, वो सारे काम हम लिस्ट क्लास के अंदर कर सकते हैं। क्लियर। अब इससे रिगार्डिंग अगर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चलता हूं तो देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से क्या है आपका, राइट अ प्रोग्राम स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट एंड प्रिंट व्यू ऑल रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ठीक है, डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। क्लियर। अगर मैं इस प्रोग्राम को बनाना चाहता हूँ, क्लियर, लिस्ट में, तो किस तरीके से इस प्रोग्राम को हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है आपका, आइडियली ओपन कर रहे हैं जिसमें हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने का प्रोजेक्ट बनाना है आपका। तो फाइल, आप इसको सेव कर लीजिएगा। बिल्कुल, आपको इससे क्या करना है, सेव करना, पर्टिकुलर जो आपका फोल्डर है उस फोल्डर में जाएंगे, देन आप सेव करेंगे एरे कलेक्शंस, और यहाँ पे मैंने रखा, ये है आपका, सपोज मैं पहला जो लिस्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड की, स्टूडेंट रिकॉर्ड। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, अगर मुझे मल्टीपल का मतलब है रिकॉर्ड में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो मैंने एक सिंपल पहले हम लोग लिखते हैं एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट के अंदर एक सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखता हूँ, क्या है, सपोज उसका रोल नंबर हो गया, वहाँ पे नेम मैंने दे दिया सपोज अभय, उसके बाद एज, देन क्लास मैंने दे दिया आपका सपोज करिए MCA, और सेक्शन मैंने दे दिया आपका A सेक्शन। ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, किसका है, एक सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड है आपका। और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन मुझे जो करना है वो हम चलिए यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन था कि स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड में मतलब हो गए उसका आईडी नेम कह सकते हैं, या मल्टीपल एक सिंगल रिकॉर्ड की बात करें यहाँ पे। तो सबसे पहले व्यू रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग जो लिखेंगे इसी में लिख देते हैं। चलिए कैसे, सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा फर्स्ट, व्यू ऑल रिकॉर्ड, मैं व्यू ऑल रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका अपडेट एनी रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में मैं नेम अपडेट करना चाहूँ या पर्टिकुलर स्टूडेंट का एज अपडेट करना चाहूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। थर्ड में मुझे करना है आपका ऐड न्यू रिकॉर्ड कह सकते हैं या फील्ड कह सकते हैं, ऐड न्यू फील्ड इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और फोर्थ मतलब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन तक करेंगे, ऐड न्यू फील्ड इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद डिलीट, नेक्स्ट हम लोग लेंगे डिलीट रिकॉर्ड, या ऐसे कर लेते हैं डिलीट लास्ट फील्ड। लास्ट फील्ड मुझे करना है या लास्ट रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, या डिलीट लास्ट रिकॉर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मुझे करना, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन वाइज आपका, यहाँ पे मैंने लिया, ये हमारा फील्ड था, यहाँ पे एक सिंपल मैंने जो कमेंट में लिखा था उसको हम लोग क्या लेंगे, एक मेनू में ले लेंगे आपका, और फिर उस मेनू को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट str या मेनू प्रिंट कर देंगे। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मुझे व्यू ऑल रिकॉर्ड है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इंटर योर चॉइस के अकॉर्डिंग, किसके, CH इक्वल टू यहाँ लिखा आपका चॉइस लेंगे हम लोग, यहाँ पे इनपुट, और यहाँ दे दिया मैंने सिंपल आपका इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस। सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे आप अलग जैसे प्रोजेक्ट बनाते थे सेम हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। इफ CH इक्वल टू 1, CH इक्वल टू 1 पे क्या करेंगे, व्यू ऑल रिकॉर्ड, जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड एक साथ प्रिंट कर दे। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे सिंपल पहला फंक्शन है, आपको ऐसे कर सकते हैं प्रिंट, इसको मेथड 1 की तरह दिखा देता हूँ, मेथड 1 में इसको हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट सिंपल आप उस लिस्ट को प्रिंट कर दीजिए, आपका जो आपकी लिस्ट है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को आप प्रिंट कर दें आपका, ठीक है। जैसा लिखा मेथड 1
प्रिंट स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट, वो सारा रिकॉर्ड आपको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर 1 बाई 1 करे आपका, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा आपका कुछ इस तरह से स्टूडेंट रोल नंबर, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका, मैं प्रॉपर एक रिकॉर्ड उसका प्रिंट करना हूँ कि 1001 एक्चुअल में है क्या। तो हमें कैसे प्रिंट करना है, प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे आपका स्टूडेंट रोल नंबर, इससे कॉलन कर दीजिए या इक्वल कर सकते हैं आपका, आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, और अभी बताया था कि जो लिस्ट है वो ऑर्डर वाइज है, तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर किस इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पे। स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो हमारे 0 इंडेक्स पे होगा। स्टूडेंट का रोल नंबर, देन आपका स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हमने कहा स्टूडेंट नेम, नेम क्या हो गया आपका, स्टूडेंट नेम हम लोगों को लिखना, तो नेम का इंडेक्स पोजीशन है हमारा 1, देन प्रिंट। नेक्स्ट आपको करना है, यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट का नेम हो गया, तो एज, यहाँ पे एज कर देता हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि लिस्ट जो है वो इंडेक्स वाइज काम करती है, इसलिए हम सिक्वेंसली इंडेक्स वाइज हम उनके एलिमेंट फेच कर सकते हैं आपको। एज के बाद है आपकी क्लास, क्लास में हमने सीक्वेंस दिया 3, तो क्लास हो गया, उसके बाद आपका नेक्स्ट, इसके बाद है आपका क्लास के बाद सेक्शन, यहाँ पे आपका 4। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक काम और कर लेता हूँ आपका, यहाँ पे ये प्रिंट कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऊपर सबसे टॉप पे प्रिंट कर लेता हूँ, इसलिए कि मुझे ये पता है कि स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो क्या है आपका। अब जरा देखिए, यहाँ पे ऊपर पहले रिकॉर्ड दिख रहा है आपका। अब व्यू ऑल रिकॉर्ड कैसे देखा, चॉइस नंबर 1 करेंगे तो कुछ इस तरह से शो होगा। देख लीजिए, पहले तो सिंपल हम लोगों ने प्रिंट स्टूडेंट कर दिया था, तो आपका पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। लेकिन मुझे प्रॉपर रिकॉर्ड प्रिंट करना है, तो क्या प्रिंट हुआ, स्टूडेंट रोल नंबर 1001, नेम अभय, एज 20, क्लास MCA, सेक्शन ए। कैसे किया आपने, इंडेक्स वाइज। कैसे किया आपने, इंडेक्स वाइज, क्योंकि जो लिस्ट है वो इंडेक्स वाइज काम करते हैं। 0 इंडेक्स पे क्या है, रोल नंबर, 1 पे नेम, 2 पे आपका एज, 3 पे आपकी क्लास, और आपका 4 पे जो आपका सेक्शन है। तो इस तरीके से लिस्ट में हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे आपका कि रिकॉर्ड को हम अपडेट कैसे करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में।